हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप आजकल ऑफलाइन कैसीनो में जाते हो, उसके वीडियो डालते हो। तो मैं पहले भी जाता था पर बहुत कम जाता था। अभी मैं कुछ दिनों से लगातार जा रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 महीने से मैं गया नहीं था। 2 महीने से मैं सोलो ट्रैवलिंग पे था। तो थाईलैंड से आने के बाद मैंने ये फैसला किया था कि मैं 15-20 दिन लगातार जाऊँगा। मतलब लगातार का मतलब जल्दी जल्दी जाऊँगा। जैसे मैं अभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार चले जाता हूँ। तो वहाँ का मैंने कुछ अपने रिजल्ट वगैरह दिखाया, पर गेम कैसे खेलते हैं वो मैं नहीं दिखा पाता क्योंकि गेमिंग एरिया के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती। तो फिर भी बहुत सारे लोगों के सवाल आए, बहुत सारे लोगों को लगा कि सही वीडियो है, कुछ को लगा कि गलत वीडियो है। जो भी जिसको जैसा लगा, मेरा इसको बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं गैम्बलिंग को प्रमोट करूं। मेरा मतलब ये है कि आप ऑनलाइन से पहले पीछा छुड़ाओ, क्योंकि ऑनलाइन आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगी। ऑनलाइन के अंदर ये एक पंगा रहता है। मैं क्यों नुकसान पहुंचाएगी, कैसे नुकसान पहुंचाएगी, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो मनी इज नथिंग पर डाले हुए हैं, यहाँ पर भी डाले हैं। ये ऑनलाइन गैमलिंग सिगरेट की तरह होती है, बात बात पर आप जला लोगे निकाल करके और आपको धीरे धीरे वो खा जाएगी। ऑफलाइन गैमलिंग वो भी आपको बर्बाद करेगी, वो भी खाएगी, पर वो शराब की तरह होती है। उसको एक बार एग्जिट करने के बाद आप दोबारा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब आती बात कि मैं जो अभी थोड़ा सा मैंने अपनी गेम का बजट बढ़ाया है। जैसे मैं 30,000 या 50,000 लेकर के जाता हूँ। और 30 का जैसे मैंने मेरा हमेशा टारगेट होता है कि 1:2, मतलब डबल या डबल से ज़्यादा, मतलब 3 गुना से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझे बोले कि मैंने 5,000 का 50,000 बनाया तो वो पक्का बर्बाद होगा। अगर कोई बोले कि मैंने 5,000 का 10,000 बनाया, 12,000 बनाया, तो उसके चांसेस हैं कि वो आगे सर्वाइव कर सकता है। ये समझना पड़ेगा आपको गैम्बलर और प्लेयर में क्या डिफरेंस है। पहली बात, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। अब मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, तो बहुत लोगों ने बोला कि यार आप ये तो बताओ कि आप क्या करते हो वहाँ पे। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते, लाइव खेल के नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का एक मिथ दूर करना चाहता हूँ जिनको ऐसा लगता है कि मैं कभी माइनस नहीं होता। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी कभी कभी माइनस होता हूँ और मैं इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ। इसीलिए मेरा प्रॉफिट डबल से ज़्यादा होता है कि कभी मैं माइनस हो भी जाऊँ तो मेरा हमेशा पिछली बार से ज़्यादा का प्रॉफिट रहे। ठीक है। तो दूसरे और मेरा जब मैं माइनस होता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो होकर के आता हूँ। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, वरना मैं देख लेता हूँ कि आज अमाउंट नहीं बढ़ेगा तो जितना है उसे थोड़ा बहुत नीचे या उसके इक्वल पे ही छोड़ देता हूँ, जिद पे नहीं अड़ता हूँ। गैम्बलर और प्लेयर के बीच में फर्क होता है। गैम्बलर कहता है मैं रोज जीतूंगा और वो रोज जीतने की नीयत से जाता है। मैं जब भी कसिनो के अंदर पैर रखता हूँ तो उससे पहले मैं उतना ही अमाउंट लेके जाता हूँ जो जीरो हो जाए तो मुझे फर्क ना पड़े। दूसरा ये कि मैं मान के जाता हूँ कि जितने चांसेस मेरे जीतने के हैं उतने ही चांसेस मेरे हारने के, 50-50 है। ठीक है। इसलिए मैं अपनी जीत को डबल से थोड़ा सा ज्यादा रखता हूँ। जिस दिन नहीं होता, ये थंब रूल नहीं है कि जीत पे अड़ जाना है, तो उस दिन कम भी लेके निकलना पड़ता है। ये वहां के माहौल से मालूम पड़ जाता है। अब आती बात कि आप क्या तरीका अपनाते हो। तो पहली बात तो ये कि मुझे सिर्फ एक ही गेम के बारे में नॉलेज है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ, वो है रूलेट गेम। रूलेट गेम के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे उसी की नॉलेज है। हाँ, साइकोलॉजी मुझे हर तरह की गैम्बलिंग कहती है, क्योंकि सब गैम्बलिंग की, जुआ किसी भी प्रकार का हो, तरह का हो, सट्टा किसी भी तरह का, उसकी साइकोलॉजिकल तरीका सेम ही है। लोग बोलते हैं कसिनो में चीटिंग होती नहीं होती, ऑनलाइन में चीटिंग होती ही नहीं होती। अरे चीटिंग होती ही नहीं होती, उसका क्या करोगे आप। सबसे बड़ी चीटिंग तो आपका दिमाग आपके साथ करता है। आप कोई भी गेम खेल लो, ऑनलाइन खेल लो, ऑफलाइन खेल लो, मैक्सिमम टाइम आपका पैसा डालने के थोड़ी देर बाद डबल या डबल से ज्यादा हो जाता है। आप क्यों नहीं निकलते हो वहां पे। आप सोचते हो कि इससे ज्यादा जाएंगे, इससे ज्यादा के बाद में जब वो अपोजिट रिजल्ट आने शुरू होते हैं तब आपका पैसा जीरो हो जाता है, और जीरो होते ही आप उंगलियां उठाने शुरू कर दो। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह रहा कि वो चीटिंग नहीं करते हैं, या ना मैं ये कह रहा हूँ कि चीटिंग नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका दिमाग आपके साथ चीटिंग करता है, उसका क्या करोगे। क्योंकि आपका पैसा तो बढ़ जाता है, आप क्यों नहीं जाते हो वहां से। आप नहीं जाते हो और नहीं एग्जिट करते हो। ऑनलाइन वाले चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं, तो उसका क्या करोगे। तो रूलेट के अंदर मेरा ये मानना है, जो मेरा तरीका है जिससे मैं आज तक इस चीज में बचा हुआ हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी सारी शौक मौज, सारा एक लग्जरी लाइफस्टाइल में जी सकता हूँ कसीनो से कमा के। पर क्योंकि अब मेरी वो इच्छाएं नहीं रही हैं। मतलब मेरा घर 27-28 हजार में चल जाता है, उतना पैसा मेरे पास आराम से आ जाता है। पहले कम बजट से खेलता था तो मुझे 1 या 2 या 3 बार में लग करना पड़ता था। आज मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, मेरा इतना पैसा कहीं से और से आ जाता है, यूट्यूब वगैरह से आ जाता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि तुम यहाँ पर भाषण दे रहे हो, खुद खेल के भी तो देखो। तो मैं जब खेल के देखता हूँ तो मैं प्लस माइनस होते होते ओवरऑल मेरा ग्राफ बढ़ता है। जैसे मैं अगर अभी पिछले 7 बार की बात करूँ कसिनो में जाने की, तो 7 में से मैं 5 बार प्लस रहा हूँ, 2 बार माइनस रहा हूँ, जिसमें एक बार मेरा टोटल अमाउंट जीरो हुआ है और एक बार सिर्फ मैं 11,200 रुपये माइनस हुआ। ठीक है।
यहाँ अगर बाई चांस कोई गलती लग रही हो तो एक बार अगर और गया हूँ तो शायद एक बार मान लो आप थोड़ा बहुत घटा होगा, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को जहाँ तक याद है वो ये है। पहले जब छोटा प्लेयर था तो लिखा लिखा करता था, अब लिखने की जरूरत थी क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को हमेशा नीचे आने वाला ग्राफ, मतलब माइनस कम होना है प्लस मैक्सिमम होना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं हमेशा प्लस हूँ, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ। तो एक मिनट, मेरा ये मानना है या मेरा जो तरीका है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये मानना है कि 37 नंबर जो होते हैं 0 से लेकर के 36 तक, ये अंक कुछ बोलते हैं, ये नंबर कुछ बोलते हैं, ये बताते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम कौन से नंबर को लाने वाले हैं, ये बोलते हैं। इनको सुनना पड़ेगा, पर आप लोग इतने शोर में होते हो, कल्पे हुए होते हो, इतने बड़े बड़े गोल आपके दिमाग में होते हैं, शराब सिगरेट, ऑफलाइन के अंदर तो लोग मैं देखता हूँ शराब पी के पागलों की तरह खेल रहे हैं, तो कैसे आप वो आवाज सुन पाओगे। ऑनलाइन के अंदर लोगों का गोल लक्ष्य, अरे जीत गए यस यस यस, वो अंक बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहता हूँ, पर इसको किसी को भी थंब रूल मत समझना। मैंने हमेशा बोला है कि 37 नंबरों का राज उसकी हिस्ट्री में है। हिस्ट्री मतलब जो पिछली 10-12 गेम में क्या नंबर आए हैं, ज्यादा पुराना नहीं जाना है, सिर्फ मैक्सिमम 10-12, वैसे 5-7 गेम ही बता देती है, क्योंकि इससे ज्यादा पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो 37 नंबरों में से मुझे एक नंबर पकड़ना है कि यार कि गेम किस तरफ जा रही है, कौन सा नंबर आने वाला है। तो जैसे आप लोग जो खेलते हो, गैमलर हो या प्लेयर हो, आप लोग ये बात को समझ पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, जैसे 5 आया, उसके बाद 32 आया, 27 भी आया, 10 भी आया, तो संभावनाएं हैं कि 23 आ सकता है या 25 आ सकता है। 23 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो मैं 23 पे अमाउंट ज्यादा लगाऊंगा, क्योंकि 23 रेड भी है, सेम कॉलम में भी है, 5-8 सीरीज में भी है। 25 पे भी मैं लगा के चलूंगा, पर उस पर कम अमाउंट लगाऊंगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। जैसे 3 आने वाला होगा, तो आप देखना उससे पहले जीरो स्पेल के 1-2 नंबर आ जाएंगे, 21 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इन सब का जमा घटा करोगे तो 3 आएगा। तो ये हिंट देते हैं कि अब 3 आने वाला है। ऐसे करके आपको गेमों की हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, और ये हिस्ट्री को समझने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए और एक एक्सपीरियंस चाहिए जो आप लोगों के पास है। पर आप लोग अपने एक्सपीरियंस को तुक्के के हिसाब से चलते हो। कई बार ये ऐसे पकड़ेगा कि इसने 8 नंबर देना है, तो ये 26 मारेगा, 35 मारेगा, 28 मारेगा, 18 मारेगा, ऐसे। इसमें एक गड़बड़ ये क्या करता है, हमें ऐसे बहकाता है रूलेट, जो रूलेट का पैटर्न है, एक आउट मार देगा। अब जब ये एक आउट मारेगा तो आप लोग उस आउट वाले के हिसाब से लगाने चले जाते, जबकि वापस पिछले वाले पे आया था। फिर आप लोग क्या कहते हो, अरे यार वो लगाया तो ये आ गया, ये लगाया तो वो आ गया। अरे वो बता रहा है कि वो वही है, वो एक आउट मारा, वो रैंडमली भी हो सकता है, वो उसका पैटर्न का एक स्विच करने का तरीका भी हो सकता है, तो उसके बहकावे में नहीं आना है। जैसे कई बार आप देखोगे 5-8 सीरीज आई, 5-8 सीरीज आई, एक अचानक उसने ऑर्फिन मार दिया, आप ऑर्फिन के हिसाब से लग गए, वो फिर 5-8 पे आ गया। ये ऐसे करता है। कई बार आपका दिमाग को इतना ये घुमा के पजल कर देगा कि आपको मालूम है कि कौन से नंबर आने वाले हैं, पर आप क्या करोगे, उन्हीं नंबरों पे कम अमाउंट लगाओगे या छोड़ दोगे। आपका दिमाग कॉन्शियसली लड़ेगा सबकॉन्शियस से, सबकॉन्शियस को पता होता है कि कौन से नंबर आने वाले हैं। जरूरी नहीं कि अगली गेम में ही वो नंबर आए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं जैकपॉट नंबर बना के चलता हूँ हमेशा, जो अभी मैंने जो बड़े बड़े विड्रॉल किए हैं, कि मान लो 1200 की बैट है, 9000 विड्रॉल हो रहा है, क्योंकि 1200 की बैट में मैंने 700-800 रुपए तो 2-3 नंबरों पे ठोक दिए। बाकी के नंबर तो सिर्फ बचाने के लिए थे कि अगर 1200 के 900 भी आ जाए, 1200 के 1500 भी आ जाए, 1200 के 1200 भी आ जाए, तो टिके रहने का है। अपने को तो वो वाला नंबर चाहिए जिसपे अपना 9-10 हजार का पे आउट है। तो मेरे यहाँ पे आउट बड़े बड़े होते हैं, मतलब 700 की बैट है तो 8000 आ रहा है, 7000 आ रहा है, ऐसे हो रहा है। वो एक बैट बाद आए, कभी कभी वो 3 बैट बाद आता है, कभी कभी वो 8-9 बैट बाद भी आता है, पर 8-9 बैट तक आपको इतना अमाउंट चाहिए कि आप उस 8-9 बैट तक टिके रहो। क्योंकि अगर आपने 9000 ही दे दिया और 9000 ही जीत लिए तो फिर खुशी का आएगी, फिर तो आप प्रॉफिट में हो ही नहीं। तो मैं इस तरीके से इसको करता हूँ। तो जैसे कई बार ये पकड़ेगा 0, 10, 20, 30, मान लो 0 आया, एक छोड़ के 10 आया, तो अब चांसेस है कि एक अगली बैट पे या उसकी 1-2 बैट पे 20-30 भी आ सकता है। और ये भी कोई थंब रूल नहीं है, ये पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा कि ये किस तरफ चल रहा है। कभी ये मारेगा 3, 13, 23, 2, 12, 20, 22, 32, 11, 22, 33, 13, 31, 4, ये इस तरीके से आपको सुनना पड़ेगा। कभी ये नेबर चलेगा, 15 आया, ब्लैक का फ्लो है, नेबर चल रहा है तो 4 मार देगा। 19 है,
19 चल रहा है, रेड का फ्लो चल रहा है, बीच का डजन आ सकता है, 21 मारने के चांस ज्यादा है। ये इस तरीके से ये अंक बताते हैं कि रूलेट का पैटर्न क्या है, ये खुद बोलते हैं। पर लोगों ने अपने आप को इतना ज्यादा लालची बना दिया है, या इतना ज्यादा डरपोक बना दिया है, या इतना ज्यादा वो नशे में शोर शराबे में रहते हैं कि अंधाधुंध खेलते हैं। मैंने अपना गया हुआ पैसा तो लेके आया, छोटा सा अमाउंट गया था, 1.5-2 लाख रुपया गया था शुरू के 1-1.5 साल में। पर उससे जो मैंने सीखा, उसके बाद समझ लो कि जब लॉकडाउन खुला, जेब में पैसे नहीं थे, तो गोवा के 1.5-2 साल मैंने अपना घर उसी से चलाया है। मैं जीतता था, जीतने के बाद उस पैसे को जीरो करता था, और तब अगले दिन या उसके अगले दिन जाता था। उस पैसों से मैं सबसे पहले राशन भरता था, और राशन में घर की महंगी चीजें लाता था, लेते हुए ही आता था। सिंपल फंडा। अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को यूट्यूब से पैसा आ जाता है। मेरा दिल्ली वाला घर है, हालांकि वो खाली पड़ा है, पर जरूरत नहीं, पर एक बैकअप है मेरे पास कि मैं कभी भी उसको रेंट पे दे सकता हूँ, जरूरत नहीं मुझे। और स्पॉन्सरशिप से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, तो अब मुझे जरूरत नहीं है। अब इसलिए मैं शौकिया तौर पे खेलता हूँ, अपने आप को चेक करने के लिए कि कुछ सीखा है या दुनिया को खाली भाषण देके बेवकूफ बना रहा है, तो उसको मैं चेक करता हूँ। तो अब मेरा गेम डर नहीं है, तो मैंने गेम का बजट बढ़ाया। पहले मैं 10,000 लेके गया, फिर 30,000 लेके गया, 50 या 30 लेके जाता हूँ। 50,000 रुपये लेकर के जाता हूँ, तो मैं उससे खेलता हूँ। तो अब मैंने जो पहले 50 की चिप से खेलता था, अब मैंने उसको 100 की चिप से खेलना शुरू किया। पहले मैं 100 की चिप स्ट्रेटअप या स्प्लिट लगाता था, अब मैं एक एक नंबर पे 4 चिप भी लगा देता हूँ, जैकपॉट नंबर पे। अगर आपने एक नंबर पर आपने 400 रुपया लगा दिया, तो आप सोचो 100 रुपए के 3600 रुपये आते हैं, तो 400 के कितने आएंगे? 14,400 रुपये करीब आएंगे। ये जो जैकपॉट नंबर बनाना पड़ेगा, और ये आपके दिमाग के अंदर है। आप पेशेंस के साथ खेलो, हर बैट खेलने की जरूरत नहीं है, हर बैट पे जीतना या लड़ना जरूरत नहीं है, पर आप लोग लड़ते हो, जीतते हो। आप इसको ध्यान से समझो, शांत बैठो। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात, जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केवल 1-2% लोग ही इसमें बच पाते हैं। बाकी के सब लोग इमोशनल फूल होते हैं, जज्बाती होते हैं, लालची होते हैं, डरपोक होते हैं। पैसा बढ़ता है, लालच की वजह से एंड में जीरो कर लेते हैं। आप लोग एक ही दिन सारा पैसा कमाना चाहते हो, एक ही दिन। ये गलत है। आपको जुआ छोड़ देना चाहिए। अगर आप जज्बाती हो तो आपके लिए जुआ नहीं बना है। अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है तो आपके लिए जुआ नहीं बना है। आप सेंसिटिव नहीं हो तो आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, आपके लिए जुआ नहीं बना है। आप मत खेलो जुआ, बर्बाद हो जाओगे। और अगर नहीं छोड़ पा रहे हो, लत पड़ गई, तो कम से कम इतना तो समझ लो कि कम से कम नुकसान कम हो, नुकसान कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। और जब तक जुआ छोड़ने की अकल नहीं आ रही, तब तक टिके रह सको। इसी के लिए मैं ट्रिक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एंड रिजल्ट जुए का जीरो ही होना है। मेरे जैसे लोग आपको 1-2% ही मिलेंगे जो सेंसिटिव है, जिन्होंने, जो इसमें प्लस में है, जो उसको अपना करियर बना सकते हैं। पर मैं फिर भी नहीं बना रहा हूँ, क्यों? करियर बनाते मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, मेरे ऊपर लालच आ जाएगा, मेरा दिमाग मुझे धोखा देना शुरू कर देगा। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जुए को लेकर के चैनल चला रहे हैं और खुलेआम ये बोलते हो कि जुआ आपको बर्बाद कर देगा, जुए का एंड रिजल्ट जीरो है, और ऑनलाइन तो बिल्कुल मत खेलो। और ऑनलाइन वाली कंपनी से पैसा लेके उसका नाम भी बताते हो, और ये बोलते हो कि पैसा लेके नाम बता रहे हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आपको देख लो, जिसको जो बातें समझनी है, सीखनी है। मुझे जो भी समझ में आता है, मैं उसको आपके आगे रख देता हूँ। और मुझे आप लोगों के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। मेरा चैनल है, मैं यहाँ पे बकबक करता हूँ, आपको समझना समझ लो, नहीं तो देर सवेर आपको अकल आएगी। जुआ छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जुआ आपको खाली कर देगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।